मायाराजू मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण में करीब 15 अरब रुपए का बंदरबाट हुआ। लोकायुक्त ने लखनऊ और नोएडा में बने पार्कों और स्मारकों के निर्माण पर हुए घोटाले पर जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी। रिपोर्ट में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 199 ऑफिसर्स को इस घोटाले का दोषी ठहराया गया है और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद को दलितों का हितैषी बताती है। दलित महापुरुषों को सम्मान देने का ढिंढोरा भी पीटती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मायावती के ही राज में दलित महापुरुषों और मनीषियों के नाम पर बनाए गए पार्कों और स्मारकों के निर्माण में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का घोटाला किया गया। निर्माण के लिए कुल 42 अरब 76 करोड़ 83 लाख 43 हजार रूपये का कुल बजट था, जिसमें से 41 अरब 48 करोड़ 54 लाख 80 हजार रूपये खर्च किए गए। इसमें से लगभग 34% यानी 14 अरब 10 करोड़ 50 लाख 63 हजार 200 रूपये का घोटाला किया गया। लखनऊ और नोएडा में इन पार्कों और स्मारकों के निर्माण में हुए घोटाले की जांच करने वाले प्रदेश के लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसा लगता है कि इन पार्कों और स्मारकों का निर्माण दलित महापुरुषों की यादों को संजोए रखने के बजाय माया के मंत्रियों और अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए कराया। कुल 14 अरब से ज्यादा की लूट की गई है। जितना बजट सैंक्शन हुआ था उस आउट ऑफ दैट बजट 14 अरब 10 करोड़ 50 लाख 63 हजार रुपया करप्शन में चला गया। ज्यादा भुगतान हुआ, बिचौलिए खा गए, सप्लायर सब राजनीतिज्ञों से संबंधित थे। इसने इस 14 अरब करोड़ रुपए की रिकवरी मार्वेल फर्म, कंसोर्टियम, इंजीनियर्स और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनसे होनी चाहिए। लोकायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों के कहने पर राजकीय निर्माण निगम ने दलित महापुरुषों और हाथियों की मूर्ति के निर्माण के लिए ऊंची कीमत पर बालू पत्थर खरीदे और उन्हें तराशने के लिए लाने और ले जाने के नाम पर करोड़ों रुपए इधर से उधर किए। एक्सॉर्बिटेंट रेट दिए गए, अपने आप तय कर लिए गए, कोई विधिवत प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं की गई। पत्थर दिखाया गया मिर्जापुर से राजस्थान जाना और वहां से लखनऊ नोएडा आना, लेकिन लखनऊ वहां गया नहीं पत्थर, थोड़ा बहुत गया है, कुछ सबूत मिले हैं। अधिकांश पत्थर वहीं कट गया, वहीं हाथी कट गए और फिर इसके बाद लखनऊ नोएडा आया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी फर्जी चार्ज हुए हैं, ऐसा हमने जाना। लोकायुक्त की रिपोर्ट में इस घोटाले का एक दिलचस्प पहलू भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व खनन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के बीच ज्यादा से ज्यादा काम कराने की होड़ लगी थी। साधु संतों की मूर्तियां लगाई जानी है, यानी बीएसपी के राज में साधु संतों के नाम पर भी जमकर लूट खसोट हुई। उन्होंने तो ये कहा था कि ये बड़ा पवित्र काम है, साधु संतों के स्मारक बनने हैं, आप लोग परिश्रम से काम कीजिए और केवल हम बजट दे रहे हैं, हम समय से काम चाहते हैं। लेकिन इनके जो 2 मंत्री थे उनमें होड़ थी कौन अपने विभाग से ज्यादा काम कराए, उस होड़ में ये करप्शन हुआ। माया सरकार में मंत्री रहे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं, लेकिन पार्कों और स्मारकों के निर्माण में सिर्फ मंत्रियों ने ही नहीं लूटपाट की, ठेकेदारों से लेकर अधिकारियों और अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने सरकारी खजाने की बंदरबाट की है। रजत सिन्हा, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।